जब महाभारत का युद्ध हुआ तो तब द्वापर युग था, परंतु आज की हम बात करते आप लोग देख रहे होंगे कि आज इस वक्त कलयुग में हम सब हैं। कलयुग में भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन हो रहा है। भगवान का नाम दूर तक कोई एक लेंगा। अत्याचार हो रहा है। पर्यावरण संतुलन नहीं है। बारिश नहीं होंगी। सूरज रोशनी बढ़ती जाएंगी। क्या आपने गौर किया है आज भी ये कुछ बातें हो रही है? क्या सच में कलयुग का अंत आ गया है? चलो तो देखते हैं इस वीडियो में। पहली चीज़ है धार्मिक और नैतिकता असंतुलन। कलयुग के अंत में धर्म और नैतिकता का भारी ह्रास होगा। समाज में झूठ, बेईमानी और धोखाधड़ी सामान्य हो जाएंगी। लोगों का धर्म और धार्मिक कर्तव्यों के प्रति विश्वास कमज़ोर हो जाएगा। यह सामाजिक असंतुलन आपसी संघर्ष को बढ़ावा देगा। प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय संकट। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा और महामारी अत्यधिक बढ़ जाएंगी। इन आपदाओं से जीवन और संपत्ति को गंभीर नुकसान होगा। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी से पर्यावरणीय संकट गहरा होगा। इन समस्याओं का समाधान कठिन होगा और मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव डालेगा। सामाजिक असंतुलन के कारण अराजकता और अशांति फैल जाएंगी। राजनीतिक नेता और संस्थाएं भ्रष्टाचार एवं स्वार्थ में लिप्त होंगी, जिससे शासन व्यवस्था कमजोर हो जाएंगी। समाज में बढ़ती असमानता और संघर्ष के कारण सामाजिक व्यवस्था में विघटन होगा। प्रलय और विनाश। कलयुग के अंत में एक भयानक प्रलय होगा, जिसमें बड़े पैमाने पर विनाश होगा। यह प्रलय प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और सामाजिक अराजकता के रूप में प्रकट हो सकता है। यह विनाश अधर्म और पाप के नाश के लिए आवश्यक माना जाता है। धर्म की पुनर्स्थापना। प्रलय के बाद भगवान विष्णु कल के अवतार के माध्यम से धर्म की पुनर्स्थापना होगी। अधर्म का नाश होगा और एक नया युग यानी सत्य युग आरंभ होगा। इस युग में सत्य, धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना होगी और लोग अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, क्योंकि ये सब कलयुग के अंतिम चरण में होगा। सत्ययुग का आगमन और सामाजिक पुनर्निर्माण। सत्ययुग के आगमन के बाद समाज में शांति, समृद्धि होंगी। पारिवारिक और सामाजिक संरचना मजबूत होंगी। लोग एक दूसरे के प्रति सहयोग और प्रेम से रहेंगे। सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य और संतुलन होगा और सभी के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन होगा। आध्यात्मिक जागरण। सत्ययुग में आध्यात्मिक जागरण होगा। लोग आत्मज्ञान और मोक्ष की दिशा में अग्रसर होंगे। धर्म और अध्यात्म का महत्व पुनर्स्थापित होगा और लोग अपने जीवन को उच्च नैतिक मूल्य पर आधारित करेंगे। आध्यात्मिकता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और समाज में धार्मिक और समर्पण का वातावरण बनेगा। मानवता के लिए ये एक नई शुरुआत होगी। सुधार की ओर इशारा करना है। कलयुग के अंत में ये घटनाएं और प्रभाव समाज, पर्यावरण के लिए एक नया अध्याय खोलेंगे, जो बेहतर एक भविष्य को ओर ले जाएंगी। कलयुग दोस्तों, कलयुग के अंत में ये सब चीज़ें होने वाली है, यानी इसके बाद सत्ययुग होने वाले। ये सब चीज़ें इस वक्त नहीं होंगी। कुछ चीज़ें इस वक्त में हुई है और कुछ भयानक चीज़ें जो है वो अनेक वर्षों में होंगी, अनेक काल में होंगी, यानी कलयुग के शेवट चरण में होंगी, अंतिम चरण में होंगी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।